तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व का इतिहास। ठीक है, जो एग्जाम में आ रहे हैं वही देखेंगे। ठीक है, जो एमसीक्यू देखेंगे जो विश्व इतिहास से एग्जाम में आ रहे हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो कौन से शहर से हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग से। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 मार्च को जो भारत का पड़ोसी देश है ना, वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला कौन है? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाता है बांग्लादेश। अगला हमारा, श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब मनाई? तो श्रीलंका ने जो अपनी स्वतंत्रता मनाई थी वो मनाई थी 4 फरवरी 1948 को। ठीक है, श्रीलंका द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता मनाई गई थी वो मनाई गई थी 4 फरवरी 1948 को। ठीक है, कब मनाई गई थी? 4 फरवरी 1948। ठीक है, अगला हमारा, साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो साम्यवादी जो चीन था ना, उसको 1950 में मान्यता देने वाला पहला जो गैर साम्यवादी देश था वो कौन सा था, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत था। ठीक है, कौन था? भारत था। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश भारत था। अगला है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो भूटान के जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसमें केसरिया और नारंगी रंग है। वो पूछा रहा है कि किसका प्रतीक है? तो धर्म साधना का प्रतीक है। ठीक है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया और नारंगी रंग धर्म साधना का प्रतीक है। अगला हमारा, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। ठीक है, लाल वृत्त होता है, ये ठीक है। इसमें एक हरे रंग का पृष्ठभूमि है। ठीक है, जो बांग्लादेश की ध्वज है ना, उसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला है, मध्य चक्र की तिर्जा लंबाई का 5वां। ठीक है, मध्य चक्र की जो तिर्जा होती है ना, वो लंबाई का 5वां हिस्सा होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये तीनों ठीक है। तो पूछा रहा है कि कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4:3 है। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई और लंबाई है ना, उसका अनुपात 3:4 ही क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? गलत है। अगला हमारा, तो नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है ना, वो इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था? तो 1960 को। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण 1960 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1960 में। है ना हमारा, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो पिंग पोंग जो कूटनीति का संबंध है ना, वो चीन से है। ठीक है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध किस देश से है? तो चीन से है पिंग पोंग कूटनीति का संबंध। अगला हमारा, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था ना, वो अपनाया गया था 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को 1971 में अपनाया गया था। 1971, 1971। ठीक है, 1971। अगला हमारा, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में जो डच और पुर्तगाली थे ना, उनके उपनिवेशवादियों के वंशज। ठीक है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बगधेर। ठीक है, बगघेर। ठीक है, श्रीलंका में डच और जो पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के जो वंशज हैं उनको क्या कहा जाता है? बरघेर। ठीक है, क्या कहा जाता है? बरघेर। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रगान की के रचयिता है? तो श्रीलंका के राष्ट्रगान के जो रचयिता है ना, वो आनंद समर कौन है? ठीक है, श्रीलंका में के जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो कौन है? तो आनंद समर कौन है? ठीक है, आनंद समर कौन। अगला हमारा, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? जो चीन में बक्सर विद्रोह जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1900 में। ठीक है, चीन में जो बक्सर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1900 में। ठीक है, कब हुआ था? 1900 में। अगला हमारा, नेपाल की आधिकारिक भाषा है। तो नेपाल की आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? तो नेपाली है। ठीक है, नेपाल की आधिकारिक जो भाषा है ना, वो नेपाली है। ठीक है, कौन सी है? नेपाली। अगला हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय मंदिर है ना, वो ढकेश्वर मंदिर ढाका में है। ठीक है, ढकेश्वर मंदिर ढाका में, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय मंदिर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? तो ढकेश्वर मंदिर है, और ढाका क्या है? वो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, कहाँ है? ढाकेश्वर मंदिर ढाका है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय जो मंदिर है वो क्या है? ढाकेश्वर मंदिर ढाका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, वो क्या है? ये पूछा रहा है। ठीक है, तो मूंगपी रॉबिन। ठीक है, मूंगपी रॉबिन बांग्लादेश का क्या है? सॉरी, मेंगपी रॉबिन। ठीक है, मेंगपी रॉबिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मेंगपी रॉबिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन एक
प्रमुख भाषा नहीं है। तो बांग्लादेश में कौन सी प्रमुख भाषा नहीं है? तो मैथिली नहीं है, ठीक है, मैथिली भाषा क्या है बांग्लादेश में नहीं है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है ना। तो पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे ये पूछा रहा है, ठीक है। तो सिकंदर मिर्जा थे, ठीक है, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा, ठीक है, मिर्जा। नेक्स्ट हमारा, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो समाप्त हुआ था ना वो कब हुआ था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश के संस्थापक माना जाता है? तो कौन सा ऐसे राजा है ना जिसको नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो वो माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को, ठीक है। नेपाल देश का जो संस्थापक राजा माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पृथ्वी नारायण शाह। अगला हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, तो अगला हमारा, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे, ठीक है, जिग्मे सिंघवे, ठीक है, जिग्मे सिंघवे वांगचुक द्वारा सकल प्रशंसा सूचकांक शब्द गढ़ा गया था, ठीक है। पूछा रहा कि कौन से वर्ष ना जो भूटान के चौथे राजा थे जिग्मे सिंघवे वांगचुक द्वारा ना जो प्रशंसा था ना सकल प्रशंसा सूचकांक गढ़ा गया था, तो 1972 में, ठीक है। तो भूटान के जो चौथे राजा थे सिंघवे वांगचुक, ठीक है, जिग्मे सिंघवे वांगचुक द्वारा जो सकल प्रशंसा सूचकांक जारी किया गया था या गढ़ा गया था वो गढ़ा गया था 1972 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कब? 1972 में। अगला हमारा, डोडोडो न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो कौन सी थी? तो ये जो थी ना सिरिमारो भंडनायकर, ठीक है, सिरिमारो मावो, ठीक है, सिरिमावो भड्र नायक, ठीक है, भड्र नायक जो थी ना वो न केवल श्रीलंका की थी बल्कि पूरे जो वो है ना महिलाओं में देखा है तो न केवल ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि पूरी दुनिया की पहली क्या थी? महिला प्रधानमंत्री रही, ठीक है। तो पूरी दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना वो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है। तो श्रीमावो नायक, ठीक है, श्रीमावो भंडार नायक। अगला हमारा, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सबसे लंबे टाइम पीरियड तक जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री रहे थे ना उनके पद पर, तो शेख हसीना रही थी, ठीक है। कौन रही थी? शेख हसीना सबसे लंबे पद तक देखा है तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी, ठीक है। कौन रही थी? शेख हसीना। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? तो चीन गणराज्य के जो पहले राष्ट्रपति थे ना वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन थे? युआन शीनई, ठीक है, युआन शिकई चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो युआन शिकई। अगला है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? तो पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था ना पूछा रहा है कि कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1973 में, ठीक है। पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था 1973 में, ठीक है। 1973 में पाकिस्तान का संविधान क्या हुआ था? लागू किया गया था। अगला हमारा, वर्ष डॉट में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। तो कब बन गया था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो वर्ष जो था 1948 में, ठीक है, 1948 में जो वर्मा था ना वो स्वतंत्र और संप्रभु, ठीक है, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बन गया था, ठीक है। वर्ष 1948 में जो वर्मा था वो क्या बन गया था? स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बन गया था 1948। अगला है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था, ठीक है। तो अफीम जो युद्ध हुआ था ना वो अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था? तो वो अंग्रेजों और चीन के मध्य हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और चीन के मध्य हुआ था क्या? अफीम युद्ध। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ठीक है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की जो प्राचीन सभ्यता से संबंधित है ना वो मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंधित है, ठीक है। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो वो कौन संबंधित है? तो मेसोपोटामिया, ठीक है। कौन संबंधित है? मेसोपोटामिया, ठीक है। अगला हमारा, क्वाइक हतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो क्वाइक हतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में, ठीक है। क्वाइक हतियो पगोड़ा, ठीक है, क्वाइक हतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये है म्यांमार में, ठीक है। कहाँ पे है? म्यांमार में। अगला हमारा, गोंगसार उगियन
वांगचुक, ठीक है। गोंगसार उगियेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो गोंगसार उगियेन वांगचुक जो भूटान के पहले सम्राट बने थे ना, वो बने थे 1907 में, ठीक है। कब बने थे? 1907 में गोंगसार उगियेन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे। अगला हमारा बांग्लादेश डॉट 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 तक पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तो बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा बना था ये पूछा रहा है, ठीक है। ये बना था 1947 से लेकर 1971 में, ठीक है। बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 में क्या बना था? पाकिस्तान का हिस्सा बना था, ठीक है। और पाकिस्तान ने 1973 में, ठीक है, जब 1971 में क्या हो जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान हिस्सा आपस में हिस्सा रहते हैं ना, तो 1971 में तक रहे थे हिस्सा, ठीक है। और 1973 आते आते क्या करता है, जो पाकिस्तान होता है ना, अपना संविधान कर देता है, ठीक है। 1973 में पाकिस्तान ने निकाला अपना संविधान, ठीक है। अपना संविधान क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा अपना संविधान लागू किया गया, ठीक है, 1973 में। तो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान थे वो कब तक एक हिस्सा रहे थे ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो कब तक था? तो 1947 से लेकर 1911, सॉरी 1947 से लेकर 1971, ठीक है। 1947 से 1971 के बीच क्या था? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला है हमारा, मोसापोटामिया के लोग डोर से बनी तख्तियों पर लिखते थे, तो चिकनी मिट्टी की, ठीक है। तो मोसापोटामिया के जो लोग थे ना, वो चिकनी मिट्टी से बनी जो तख्तियाँ होती थी उस पर लिखते थे, ठीक है। मोसापोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे, ठीक है। किस पर? चिकनी मिट्टी से बनी तख्तियों पर क्या करते थे? वो लिखते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा, मोसापोटामिया के लोग डॉट डॉट से बनी तख्तियों पर लिखते थे, तो चिकनी मिट्टी से। फिर से रिपीटेड सवाल है कि मोसापोटामिया के जो लोग थे वो किसके बनी जो तख्तियाँ उस पर लिखते थे? तो चिकनी मिट्टी से बनी तख्ती पे, ठीक है। अगला है, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ठीक है, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो स्पेन के थे, ठीक है। पाब्लो जो पिकासो थे वो कहाँ के थे? स्पेन के थे। कहाँ के? स्पेन। अगला हमारा, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ना, क्लीमेंट इटली थे, ठीक है। क्लीमेंट इटली क्या थे? भारतीय के आज़ादी के टाइम पीरियड पे, ठीक है, 1947 की टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इटली थे, ठीक है। कौन थे? इटली, क्लीमेंट इटली, ठीक है। क्लीमेंट इटली क्या थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली, इटली, ठीक है, इटली। अगले हैं, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो किस देश में फांसीवाद का जो राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो ये कौन से देश में हुआ था? ये इटली में हुआ था, ठीक है। इटली में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था। अगला है हमारा, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो किंग जॉर्ज जो पंचम थे ना, उन्होंने जो भारत का ताज ग्रहण किया था वो 1911 में किया था, ठीक है। 1911 में जो जब दिल्ली राजधानी की घोषणा होती है, और 1912 में क्या होती है? दिल्ली राजधानी चली जाती है, ठीक है। कब चली जाती है? 1912 में दिल्ली राजधानी चली जाती है। 1911 में घोषणा, 1912 में दिल्ली राजधानी चली जाती है। तो 1912 था ना, वो टाइम पीरियड जो था 1911 जो था, उसमें क्या कहते हैं? किंग जॉर्ज पंचम चलते हैं ना, किंग जॉर्ज पंचम होते हैं उस टाइम पे, किम जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के टाइम पीरियड में क्या होती है? राजधानी दिल्ली आती है ना। तो उस टाइम पीरियड में क्या कौन थे? पूछा है कि भारत का ताज किसने पहना था, ठीक है। तो किंग जॉर्ज पंचम ने जो किस वर्ष भारत का ताज पहना था? तो 1911 में, ठीक है, 1911 में। और यही घोषणा करते हैं दिल्ली राजधानी जाएगी करके, ठीक है, 1911। अगला हमारा, निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? पूछा रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ना वन्य जीव और जो पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वो कब किया गया था? ये लागू किया गया था 1912 में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु आरक्षण जो संरक्षण था अधिनियम जो लागू किया था वो 1912 में किया था, ठीक है। कब किया था? 1912 में। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? ठीक है, पूछा जो एडोल्फ हिटलर थे ना जर्मनी के, तो उनकी जो आत्मकथा थी वो मीन कैंप थी, ठीक है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। वो पूछा रहा है कि कौन सी मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी जर्मनी में, ठीक है। किस में लिखी गई थी? जर्मनी में। और कहाँ के थे ये? जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन के थे और जर्मनी में लिखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव और पशु संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो वन्य जीव और पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1912, ठीक है, 1912 का हो जाएगा करेक्ट आंसर है, 1912। अगला हमारा, डेट्रायट निम्नलिखित में से पूछा रहा है कि उद्योगों में से किससे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो डेट्रायट पूछा है कि उद्योगों में कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के, ठीक है। डेट्रायट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। अगला हमारा,
पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा में फेंका गया था, ठीक है। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया वो हिरोशिमा में फेंका गया और दूसरा नागासाकी में, ठीक है। जो दूसरा फेंका गया था वो नागासाकी में फेंका गया था, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था, ठीक है। पूछा रहा है कि जो कौन सा ऐसा राज्य है ना वहाँ पे जो पोलिश शरणार्थी थे, पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक क्या किया गया, उनके लिए एक स्तंभ बनाया, ठीक है। स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध था ना उस टाइम पीरियड के दौरान अपना घर बना लिया था, ठीक है, भारत को। तो कहाँ पे किया गया, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या किया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में जिन्होंने अपना घर बना लिया था ना उनको उनको क्या कहते हैं, उनके लिए ना एक स्मारक बनाया है। स्मारक स्तंभ कहाँ पे बनाया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्यवादी प्रथम विश्व युद्ध केंद्र में प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का हिस्सा था, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा राष्ट्र या राजशाही थी, ठीक है, जो क्या करती पहले विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठन का एक हिस्सा था। तो कौन सी थी ये, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी क्या थी, ये पहले विश्व युद्ध के दौरान ना राष्ट्रीय राजशाही है ये, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों का जो नामक जो गठबंधन था ना उसका हिस्सा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलार्ट, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा राष्ट्र है ना जो द्वितीय विश्व युद्ध में एलार्ट पावर्स यानी मित्र पक्षी शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था। तो सोवियत संघ था, ठीक है। जो मित्र पक्षी शक्तियां थी ना उनका भाग था सोवियत संघ, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा भाग था जो कौन सा ऐसा जो राष्ट्र है ना जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलार्ट पावर्स, ठीक है, एलार्ट पावर्स यानी मित्र शक्तियों नामक गठबंधन का हिस्सा था, तो सोवियत संघ था। अगला है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अपना घर बनाया था? तो ये किसके लिए बनाया गया है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में है ये, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। अगला हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजशाही प्रथम विश्व युद्ध जो केंद्रीय शक्तियों का नामक संगठन का हिस्सा था, तो ये कौन हो जाएगा, ये वही है, ठीक है। कौन है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। अगला हमारा, ये हो गया शायद ना, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध एलार्ड पावर्स यानी मित्र पक्षी शक्तियां नामक संगठन का भाग था? तो ये कौन था, सोवियत संघ था, ठीक है। कौन था, सोवियत संघ। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो जो मतपत्र थे ना उनको सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था, प्राचीन यूनान में, ठीक है। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ पे, प्राचीन यूनान में, ठीक है, प्राचीन यूनान में। अगला हमारा रिपीटेड सवाल थे, ठीक है। वो मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार आया? तो मार्क्सवादी और भौतिकवाद, ठीक है, किसके विचार आया था, किसके विचार से आया था, ठीक है। तो मार्क्सवादी और भौतिकवादी तो आया था ना वो डार्विन के विचार से आया था, ठीक है। किसके विचार से आया था, डार्विन के विचार से मार्क्सवादी और भौतिकवादी विचार आए थे। अगला है हमारा, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो राजनीतिक शब्द का या पॉलिटिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, अरस्तु ने, ठीक है। पॉलिटिक्स या राजनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, अरस्तु ने। अगला है हमारा, मिलान करना है, ठीक है। अगला स्मारक और देश दे रखे हैं, कौन सा स्मारक किस देश में है? तो गाजी की विशाल, ठीक है। तो गाजी की विशाल जो पिरामिड है ना वो कौन से देश में है, मिस्र में, ठीक है। गाजी की जो विशाल पिरामिड है वो किस में है, मिस्र देश में, ठीक है। वो कहाँ पे है, गाजी की विशाल पिरामिड मिस्र देश में है। दूसरा है चीन की विशाल दीवार, तो चीन की विशाल दीवार कहाँ पे होगी, चीन में है, ठीक है। चीन की विशाल दीवार कहाँ पे है, तो चीन में है ये। और तीसरा है कोलोजियम, तो कोलोजियम कहाँ पे है, ये इटली में है, ठीक है। कोलोजियम कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। कोलोजियम इटली में है। और चिचोन इटजा, ठीक है। तो चीचेन जो इटजा है ना वो कहाँ पे है, मैक्सिको में, ठीक है। चीचेन इटजा कहाँ पे है, मैक्सिको में। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, गाजी की विशाल पिरामिड कहाँ पे है, तो मिस्र में है। चीन की विशाल दीवार कहाँ पे है, तो चीन में है। कोलिजियम कहाँ पे है, तो इटली में है। और चीचेन इटजा कहाँ पे है, तो ये मैक्सिको में, ठीक है। चीचेन इटजा कहाँ पे है, मैक्सिको में। अगला है हमारा, इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा विचारक है ना जो राजनीतिक जो
प्रभुसत्ता है उससे संकल्पना से संबंधित है, तो वो है रूसो, ठीक है। वो कौन सा है, तो रूसो है, ठीक है। कौन सा, रूसो। नेक्स्ट हमारा, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा, तो ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है। अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक जो है ना वो अच्छा राज्य बनाता है और जो बुरा नागरिक है वो बुरा राज्य बनाता है। और राजनीति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो भी अरस्तु ने किया था, ठीक है। किसने किया था, अरस्तु ने। अगला हमारा, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो जो आर्थिक समानता है ना उसके बिना, यानी पैसे की, जब सबके पास बराबर पैसा होगा ना उसके बिना, यानी अगर सबके पास बराबर पैसा नहीं होगा यानी आर्थिक समानता नहीं होगा, यानी कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है, तो GD कोल, ठीक है। GD कोल का कथन है, ठीक है। GD कोल का कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, ठीक, सॉरी, आर्थिक समानता के बिना जो राजनीतिक स्वतंत्रता है ना वह बस एक क्या है, भ्रम मात्र है, ठीक है, भ्रम है एक। अगला हमारा, मार्क्सवाद का प्रथम उद्देश्य क्या था, तो मार्क्सवाद का जो पहला उद्देश्य था ना वो क्या था, राज्य विहीन समाज, ठीक है। मार्क्सवाद का जो पहला उद्देश्य था वो क्या था, तो राज्य विहीन समाज था, ठीक है। राज्य विहीन समाज मार्क्सवाद का पहला उद्देश्य था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया, तो वितरण न्याय का जो सिद्धांत दिया था वो अरस्तु ने दिया था, ठीक है। वितरण न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द भी अरस्तु ने दिया था, और अरस्तु ने यह कहा था ना कि वितरण न्याय का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया था, ठीक है। और अरस्तु ने एक कथन ये दिया था कि एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, ठीक है। ये भी अरस्तु ने कहा था। तो अगला है हमारा, निम्न में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है, तो प्रथागत कानून का समर्थन कौन करता है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो प्रथागत कानून का जो समर्थन करता है वो रिची करता है, ठीक है। रिची जो है वो प्रथागत कानून का समर्थन करता है। अगला है हमारा, नेक्स्ट हमारा, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ द अर्थ, ठीक है। पूछा रहेगा यूटिलिटेरियन, ठीक है। यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है, तो यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जो जनक हैं वो है बेरिसन, ठीक है। बेंथन है, ठीक है। क्या है, बेंथन। अगला हमारा, विभिन्न प्रकार के सरकारों से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं ना उनके जो संबंधित जो शक्तियां हैं उनके पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू, ये थोड़ा अजीब नाम है, मॉन्टेस्क्यू। तो विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं उससे संबंधित जो शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत दिया था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम, तो दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, श्री माओ भंडियांकर, ठीक है। श्री माओ भंडियांकर कौन थी, वो दुनिया की क्या थी, पहली जो महिला है ना, श्री माओ भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके दुनिया की क्या थी, पहली जो महिला थी ना, महिला क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है।